तो दर्शकों, आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं, एक नई जानकारी लेकर आए हैं। आज की जो लोक कथा है, आज की जो कहानी है, ये बहुत ही मोटिवेशनल है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है और संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन होता है। संसार में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन होता है और संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है। प्रिय दर्शकों, संसार में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति कौन बनता है और संसार में सबसे गरीब कौन बन जाता है। इस कहानी में आप लोग बहुत कुछ जानेंगे और बहुत कुछ आपको इस कहानी से, इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को या फिर इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। हो सके तो अपने बच्चों को ज़रूर ये वीडियो दिखाइएगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपके जीवन को जो है बदल कर रख देगी और आपके जीने का तरीका ही अलग हो जाएगा यदि इस कहानी में या फिर इस वीडियो में बताई गई बातों पर अगर आप अमल करते हो तो। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, जो लोग हमारी चैनल पर नए आए हैं, वो हमारी चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जो है ऑन कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट करिए ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दर्शकों, आज की जो है ये प्यारी सी कहानी, ये लोक कथा। प्रिय दर्शकों, किसी गांव में एक सेठ रहा करता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से प्रदेश गया हुआ था। सेठ की बहू एक दिन कुएं पर जो है पानी भरने के लिए गई। जब घड़ा पानी से भर जाता है तो उसे जो है वह कुएं के मुंडेर पर रख देती है और अपना हाथ मुंह धोने लग जाती है। तभी कहीं से 4 राहगीर वहां पहुंच जाते हैं। रास्ते जाने वाले 4 लोग वहां पहुंच जाते हैं। तब एक राहगीर बोला कि मैं बहुत प्यासा हूं, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी। प्रिय दर्शकों, उस राहगीर की ये बात सुनने के बाद वो जो सेठ की बहू थी वो पानी पिलाने में थोड़ी सी झिझक महसूस कर रही थी क्योंकि वे इस समय कम कपड़े पहनी हुई थी। उसके पास उस समय ना तो कोई लोटा था, ना ही कोई गिलास था या फिर कोई ना अन्न पात्र था जिससे वो जो है पानी पिला दे। इसी कारण वे जो है राहगीरी को पानी पिलाना जो है ठीक उसको नहीं लगा। प्रिय दर्शकों, उस सेठ की बहू ने पूछा कि आप कौन हैं। तब वो राहगीर जवाब देता है कि मैं एक यात्री हूँ। प्रिय दर्शकों, तब उस सेठ की बहू बोली कि यात्री संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन से यात्री हैं। अगर आपने मेरे इन सवालों का सही सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिला पाऊंगी। तो दर्शकों, अब बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता है। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की। तब जो है उस सेठ की बहू ने राहगीर से पूछा, तो अच्छा आप बताइए कि आप कौन हैं। तो प्रिय दर्शकों, तब दूसरा राहगीर तुरंत बोला कि मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। तब सेठ की बहू बोली कि भैया, गरीब तो केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन से हैं। ये सवाल सुनकर दूसरा राहगीर चकरा जाता है और उसको भी कोई जवाब नहीं सूझा तो वो भी चुपचाप जो है बैठ जाता है। अब प्रिय दर्शकों, अब उसके बाद जो है तीसरा राहगीर बोला कि बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, इस भर के लिए तुम मुझे पानी पिला दो। तब सेठ की बहू उस तीसरे राहगीर से पूछा कि आप कौन हैं। प्रिय दर्शकों, तब तीसरा राहगीर बोला कि बहन, मैं तो एक अनपढ़ गवार हूँ। उस राहगीर की ये बात सुनकर उस सेठ की बहू बोली, अरे भाई, अनपढ़ गवार तो संसार में 2 ही होते हैं, उनमें से आप कौन हैं। अब प्रिय दर्शकों, ये जो है सेठ की बहू इतनी बात सुनकर बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ नहीं बोल पाया और कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। अब प्रिय दर्शकों, अंत में चौथा राहगीर आया और वो बोला, बहन, कृपया मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दें। और वो राहगीर बोलता है, मुझे तो पानी पिलाने का काम बहुत ही पुण्य का काम लगता है। तो प्रिय दर्शकों, सेठ की बहू बड़ी चतुर थे और बहुत ही होशियार थे। उसने चौथी राहगीर से पूछा कि आप कौन हैं। प्रिय दर्शकों, अब वो चौथा राहगीर बोलता है कि मैं तो बड़ा ही मूर्ख हूँ। तो दर्शकों, उस सेठ की बहू ने कहा, तो मूर्ख तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, उनमें से आप कौन से मूर्ख हैं।
तो बेचारा चौथा राहगीर भी उसका उत्तर नहीं दे सका और चारों पानी पिए बगैर वहाँ से जाने लगे। अब प्रिय दर्शकों, सेठ की बहू बोली कि यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा घर है, आप लोग वहीं चलिए और मैं वहीं आपको पानी पिला दूंगी। तो प्रिय दर्शकों, चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़ते हैं। बहू ने इस बीच पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गए। उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े भी ठीक तरीके से पहन लिए। प्रिय दर्शकों, इतने समय में वो चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। अब प्रिय दर्शकों, उस सेठ की बहू ने सभी को गुड़ दिया और उसके बाद पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद वे राहगीर अपनी अपनी राह चल पड़े। प्रिय दर्शकों, सेठ उस समय जो है घर में कोने में बैठा हुआ ये सब देख रहा था। प्रिय दर्शकों, तब वो सेठ अपने मन में सोचने लगा और बड़ा दुखी हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मेरा बेटा मेरी बहू का पति प्रदेश गया हुआ है और उसकी गैर हाजिरी में मेरी बहू पराए मर्दों को बुलाती है, पराए मर्दों से बातें करती है, हंसती है, बोलती है और कोई भी इसने मेरा भी लिहाज नहीं किया और कोई भी शर्म नहीं की है। अब वो सेठ सोचने लगता है कि ये सब देखकर यदि मैं चुप रहा तो आगे जाकर इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी और इसको जो है मेरे सामने किसी से भी बोलते और बतियाते कोई भी शर्म नहीं आएगी। अब प्रिय दर्शकों, सेठ सोचता है कि अब मेरे पीछे मैं इधर हूँ तो इसने इतना सब कुछ किया, लेकिन मेरे पीछे ना जाने ये क्या क्या गुल खिलाती होगी। जब इसको मेरे सामने शर्म तक नहीं आ रही है तो मेरे पीछे पता नहीं क्या क्या करती होगी। सेठ फिर से अपने मन में सोचने लगता है। फिर एक बात ये भी है कि बीमारी चाहे कोई सी भी हो, अपने आप कभी ठीक नहीं होती है। उसके लिए वैद्य के पास जाना पड़ता है, उपचार कराना पड़ता है, तब जाकर बीमारी कोई ठीक होती है। तो वो सेठ सोचने लगता है कि क्यों ना इसका फैसला मैं राजा पर छोड़ दूं। ये सोचता हुआ वो सेठ जो है एक राजा के पास पहुंचता है और अपनी परेशानी उसने पूरी जो है राजा को बता दी, राजा को सुना देता है। प्रिय दर्शकों, सेठ की इतनी बात सुनने के बाद राजा उसी वक्त जो है अपने सिपाहियों को जो है सेठ की बहू को बुलाने के लिए भेज देता है और उसने कहा कि तुरंत जो है सेठ की बहू को राजसभा में उपस्थित किया जाए। प्रिय दर्शकों, अब राजा के सिपाही अपने घर आता हुआ देख सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू रानी, क्या तुम्हारी किसी से कोई कहा सुनी हुई है जो उसकी शिकायत जो है राज दरबार में हो गई है और तुम्हें बुलाने के लिए सिपाही भेजे हैं। बहू ने सास की चिंता दूर करते हुए कहा कि नहीं सासू माँ, मेरी किसी से कोई भी कहा सुनी नहीं हुई है, आप जरा भी फिक्र ना करें। प्रिय दर्शकों, अब सास को जो है इतनी सब बात बताने के बाद वो बहू जो है सिपाही से बोलती है कि तुम अपने राजा से पूछ कर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन या बेटे या फिर बहू के रूप में, किस रूप में उसने अपने राजसभा में मुझे बुलाया है और मैं किस रूप में वहाँ पर आऊँ। प्रिय दर्शकों, बहू की बात सुनकर सिपाही वापस राजा के पास जाते हैं, राज दरबार में जाते हैं। उन्होंने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया है। प्रिय दर्शकों, अब सिपाही ने राजा की आज्ञा के अनुसार सेठ की बहू से कहा कि राजा ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी है। बहू उसी समय पालकी में बैठ जाती है और राजसभा में पहुंच जाती है। प्रिय दर्शकों, राजा ने सेठ की बहू से पूछा कि तुम दूसरे पुरुषों को घर पर क्यों बुलाती हो और जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है, प्रदेश गया हुआ है। तो बहू बोली, महाराज, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य का पालन किया है। प्यासे लोगों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है, ये तो हर गृहिणी का कर्तव्य होता है। जब मैं कुएं में पानी भरने गई थी, जब मेरे जो है उधर पर कपड़े बहुत छोटे थे और अजनबियों के सामने वो कपड़े जो है सही नहीं थे, इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर मैंने पानी नहीं पिलाया और उन्हें बड़ी प्यास लगी हुई थी और मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी। इसलिए उनसे मैंने मुश्किल सवाल किए और जब वह उनका उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें घर बुला लाए और घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना मैंने उचित समझा। प्रिय दर्शकों, अब राजा जो है
उस सेठ की बहू की बातें उसको बिल्कुल ठीक लगी और उनके सवालों के बारे में जानने के लिए कहा जो सेठ की बहू ने उन राहगीरों से पूछा था। तब राजा ने सेठ की बहू से कहा कि भला मैं भी तो सुनूं, वो 4 सवाल ऐसे कौन कौन से हैं जो राहगीर उनका जवाब बिल्कुल भी नहीं दे पाए। तब सेठ की बहू ने वह सवाल जो है उधर दोहराए। बहू के सवाल सुनकर राजा और सभी चकित हो गए। फिर राजा ने उससे कहा कि तुम खुद इन सवालों के उत्तर दो। प्रिय दर्शकों, राजा बोलता है हम अब तुम्हारे मुख से ही जानना चाहते हैं। अब सेठ की बहू बोली कि महाराज, मेरी दृष्टि में पहले सवाल का उत्तर है कि संसार में केवल 2 ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। और दूसरे सवाल का उत्तर है कि बहू और गाय, ये दोनों प्राणी ऐसे हैं संसार में जो सबसे गरीब हैं। अब मैं तीसरे सवाल का उत्तर सुनाती हूँ। महाराज, हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गवारों की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं वो हैं भोजन और पानी। और चौथे आदमी ने कहा था कि वो मूर्ख है। और जब मैंने उनसे पूछा कि मूर्ख तो 2 ही होते हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो, और वो उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर वह चुप हो गई। प्रिय दर्शकों, अब जो है राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नज़र में इस संसार में 2 ही मूर्ख हैं? तब सेठ की बहू राजा से कहने लगती है कि हाँ महाराज, मेरी नज़र में इस घड़ी में संसार में 2 ही मूर्ख हैं। राजा ने कहा, तुरंत बताओ कि वो 2 मूर्ख ऐसे कौन कौन से हैं। इस पर सेठ की बहू बोली कि महाराज, मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर बता सकती हूँ। तो दर्शकों, राजा को जो है बड़ी जल्दी थी जानने की कि वो 2 मूर्ख ऐसे कौन से हैं, जो उसने तुरंत सेठ की बहू से कह दिया कि तुम निसंकोच होकर कहो, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हें कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। तब सेठ की बहू बोली कि महाराज, मेरे सामने इस वक्त बस 2 ही मूर्ख हैं। फिर अपने ससुर की ओर हाथ जोड़कर कहने लगी कि पहले मूर्ख तो मेरे ससुर ही हैं, जो पूरी बात जाने बिना ही अपने बहू की शिकायत राज दरबार में लेकर आ गए। अगर इन्हें मेरे ऊपर शक हुआ था तो पहले मुझसे पूछ लेते, मुझसे सलाह ले लेते, मेरी जानकारी लेते, तो मैं खुद ही जो है इन्हें सारी बातें बता देती। इस तरीके से घर परिवार की इज्जत तो बाजार में कम से कम नहीं आती। अब प्रिय दर्शकों, अपनी बहू के इस बात को सुनकर ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बहू से माफ़ी भी मांगी। प्रिय दर्शकों, फिर राजा ने पूछा कि दूसरा मूर्ख कौन है। तब सेठ की बहू ने कहा कि दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है, जिसने अपनी बहू की जो है मान मर्यादा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करा और बिना सोचे समझे ही बहू को भरी सभा में बुला लिया। बहू की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी सारी बातें उसकी समझ में आ गई। अब प्रिय दर्शकों, उस राजा को पूरी बात समझ में आने के बाद राजा ने उस बहू को उसकी समझदारी और उसकी चतुराई को देखकर उसे ढेर सारे पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ये कहानी हमको ये शिक्षा देती है कि यदि घर में कोई चतुर बहू आ जाए तो घर को स्वर्ग बना देती है। और इन प्रश्नों का उत्तर भी आपको मिल गया होगा कि इस संसार में 2 यात्री कौन है, संसार में सबसे गरीब कौन है, संसार में सबसे मूर्ख कौन है। और ये कहानी हमको ये भी शिक्षा देती है कि घर की बात हमेशा घर में ही रहनी चाहिए। घर से बाहर यदि जाएगी तो आपकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। इसलिए आपका घर का मसला हमेशा घर में ही सुलझाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हाँ, उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। फिर मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले कोई अगले वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।